हेलो ड्रीमर्स। विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब शानदार होंगे, जानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार सेशन को फटाफट से तमाम उन लोगों के पास में पहुंचा दीजिए जिनका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आरजे परिवार लेके आए हैं आप सब लोगों की बेहद डिमांड के ऊपर अफोर्डेबल नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आपको हर उस एग्जाम की तैयारी की जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो। क्योंकि आरजे परिवार का एक ही सपना है, हर गांव हर उस दानी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हो हमारा। तो एक बार फटाफट से कमेंट के अंदर थम्स अप मेंशन कर दीजिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या सबके पास में वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार फटाफट से कमेंट के अंदर थम्स अप मेंशन कर दीजिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता, ईशिता, प्रियंका, पूनम, दीपिका। वेरी गुड, आई होप सबके पास में क्लियर आ रही होगी वॉइस। वेरी गुड, एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दो हर स्टूडेंट के पास में। वेरी गुड, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें सिलेक्शन सीरीज के अंदर फोर्थ क्लास है हमारी, और क्वेश्चन क्या है आज का? फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर पुट करने हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर आज का? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस इन मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। ये अगर मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की बात करें तो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना देखने को मिलता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होता है वो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के अंदर कितना देखने को मिलता है? तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या लेस देन 11.5 सेंटीमीटर होता है? क्या लेस देन 12.5 सेंटीमीटर होता है? क्या लेस देन 13.5 सेंटीमीटर होता है? या लेस देन 14.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट करने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर पुट करने हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड। बिल्कुल सर, हमने जो सपने देखे हैं सरकारी कर्मचारी बनने के वो जल्दी पूरे होने वाले हैं आरजे परिवार के साथ में। क्योंकि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इसी जुनून के साथ में कंटिन्यू आप क्लास लेते हो और आप लोगों ने ये ठान लिया कि बनना है तो सरकारी कर्मचारी। वेरी गुड सर, बी होगा आंसर, बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, अभी हम बात कर लेते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में, और माल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के बारे में। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिड ऑफ सरकमफ्रेंस मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के अंदर कितना देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होती है वो चेक कैसे करते हैं। तो आप लोगों को डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, एक टेप नजर आ रहा होगा जिसे हम बोलते हैं ताकीर टेप। क्या बोलते हैं सर इसे? ताकीर टेप। और ये टेप क्या काम आता है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, साकिर टेप के बारे में बात कर लेते हैं कि सर साकिर टेप होता है वो क्या देखने को मिलता है, क्या मीजर करने का काम करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साकिर टेप के बारे में। क्लियर है? अभी आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इसके साथ में कंप्लीट रेशनल कि सर साकिर टेप होता है। जो साकिर टेप हमने सुना था ये क्या डायग्नोसिस करता है? एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि साकिर टेप होता है वो कौन सी कंडीशन को डायग्नोसिस करता है। तो आप लोग आंसर करेंगे कि जो साकिर टेप होता है वो माल न्यूट्रिशन को डायग्नोसिस करने के लिए काम में लिया जाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात करें कि जो साकिर टेप होता है वो क्या मीजर करता है। तो लिखो साकिर टेप सर हमारी मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को मीजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि साकिर टेप होता है वो डायग्नोसिस करता है माल न्यूट्रिशन को।
क्या मीजर करता है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को मीजर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन था, 5 स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन फिर से मिल सकता है आपको। क्या पूछता है एग्जामिनर कि साकिर टेप होता है कौन सी एज ग्रुप के लिए यूज में लिया जाता है? तो लिखो साकिर टेप यूज्ड फॉर 1 to 5 ईयर चाइल्ड। कितने? 1 से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए कौन सा टेप यूज लिया जाता है? तो आप आंसर करोगे साकिर टेप। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया इतना। वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं साकिर टेप के अंदर कुछ कलर कोडिंग के बारे में, और उस कलर कोडिंग के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि हमें क्या एग्जैक्टली देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साकिर टेप के अंदर कौन कौन सी कलर कोडिंग देखने को मिलती है। तो साकिर टेप के अंदर सर हमें रेड कलर भी देखने को मिल रहा है, साकिर टेप के अंदर हमें ऑरेंज कलर भी देखने को मिल रहा है, साकिर टेप के अंदर हमें येलो कलर भी देखने को मिल रहा है, और साकिर टेप के अंदर हमें ग्रीन कलर भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सर साकिर टेप के अंदर 4 कलर देखने को मिल रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर हमने तो साकिर टेप के अंदर सिर्फ 3 ही कलर पढ़े हैं, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि साकिर टेप के अंदर मेनली 4 कलर होते हैं। कौन कौन से? रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है, इसी के जस्ट पास में देखने को मिलता है ऑरेंज कलर, फिर आपको देखने को मिल रहा है येलो कलर, और फिर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि साकिर टेप के अंदर नॉर्मली कितने कलर होते हैं? 4 कलर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं सर साकिर टेप के बारे में कि जो रेड कलर होता है वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है, और रेड कलर के अंदर जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होती है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर सर हमें मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है? साकिर टेप के अंदर रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है। अगर सर हम बात करें ऑरेंज कलर में देखने को मिले, तो अगर 11.5 सेंटीमीटर से लेकर 12.4 सेंटीमीटर के अंदर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि साकिर टेप के अंदर हमें ऑरेंज कलर देखने को मिल रहा है। अगर हमें 12.5 से लेकर 13.4 सेंटीमीटर अगर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि हमें साकिर टेप में येलो कलर देखने को मिल रहा है। और ग्रीन कलर की बात करें, अगर सर हमें 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि साकिर टेप में ग्रीन कलर इंडिकेट होगा। अब बात करते हैं कि सर इनको कलर कोड के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? क्या सीवियर बोल सकते हैं, क्या मॉडरेट बोल सकते हैं, क्या बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं? अगर हमें साकिर टेप से मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस चेक किया और रेड कलर की देखने को मिली तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये सीवियर माल न्यूट्रिशन में जा रहा है। क्लियर है? अगर सर हमें 11.5 से 12.4 सेंटीमीटर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? अगर हम बात करें येलो कलर में देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। क्लियर है इतना? एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दो हर स्टूडेंट के पास में, और क्लास को फटाफट से लाइक कर दो एक बार। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करें सर ग्रीन कलर के बारे में। अगर हमें 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था? क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था कि मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के अंदर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना देखने को मिलता है? तो 11.5 से लेकर 12.4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन के अंदर आंसर देखो, ऑप्शन के अंदर फटाफट से आंसर देखो, क्या 11.5 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिल रहा है? फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि सर लेस देन 11 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपने बोला था रेड कलर इंडिकेट करता है,
और रेड कलर सीवियर माल न्यूट्रिशन को बताता है। और अगर 12.5 की बात करें तो ये बताता है हमारे मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को। वेरी गुड सर, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या देखने को मिलेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार तुम लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड। क्या देखने को मिलेगा सर हमें? लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 11.5 से लेकर 12.4 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिले, उसे हम बोलते हैं मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। प्रियंका, अभी आप आंसर ए क्यों कर रहे हो पुट? लेस देन 11.5 सेंटीमीटर क्या होता है, क्या लिखवाया मैंने? सीवियर माल न्यूट्रिशन। दिख रहा है? लेस देन 11.5 सेंटीमीटर क्या होता है? सीवियर माल न्यूट्रिशन। हमने बात कर रहे हैं मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में क्या आंसर देखने को मिलेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? सर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम के अंदर या तो एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछता है कि सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितनी होती है, तो आप लोग वहां पे आंसर करना लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कलर कोड से, या आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कलर कोड से कि साकिर टेप के अंदर कौन कौन से कलर कोड होते हैं। स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, एएनएम के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचओ के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, और स्टाफ नर्स के अंदर भी यह वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। सर क्लास पीडीएफ अपलोड कर दीजिए एप्लीकेशन पर। बिल्कुल, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, और हमारा जो आरजे कैरियर पॉइंट का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां पे आपको यूट्यूब क्लासों के अंदर सिलेक्शन सीरीज के अंदर आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। क्लियर है इतना? वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लिख लो, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि साकिर टेप के अंदर कौन कौन से कलर कोड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करना है कि सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल? जो सोशल स्माइल होती है वो बच्चे के अंदर कब देखने को मिलती है? फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सर सोशल स्माइल बच्चे में कब देखने को मिलती है? क्या 12 वीक पे देखने को मिलती है, क्या 4 वीक पे देखने को मिलती है, क्या 16 वीक पे देखने को मिलती है, या 8 वीक पर? वेरी गुड, फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड, रीचा कुमारी, श्वेता, डी आंसर होगा। बिल्कुल फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देखिए कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आंसर करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है सोशल स्माइल के बारे में। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सर सोशल स्माइल के बारे में। वेरी गुड, अभी तक कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन है, कुछ सी आंसर कर रहे हैं, कुछ डी आंसर कर रहे हैं। अभी आपका डाउट क्लियर होता है फटाफट से एक बार लिखो। अगर हम बात करें सर सोशल स्माइल की, तो जो बच्चा होता है वो सोशल स्माइल करने लग जाता है 2 मंथ पे, या अगर सर हम वीक की बात करें तो 8 वीक के बच्चा होता है वो सोशल स्माइल देखने को मिलती है। अब सर जो बच्चा होता है वो लाउडली लाफिंग करने कब लग जाता है, तो हम बोलेंगे लाफ लाउडली। क्लियर है? जिसे हम जनरली बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो किलकारी कब से स्टार्ट कर देता है, तो हमारा आंसर होगा कि जो 4 महीने का बच्चा होता है वो क्या करने लग जाता है, लाउडली लाफ करने लग जाता है या किलकारी मारने लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कि सर बच्चा होता है मोनोसलेबल मोनोसलेबल साउंड बच्चे में कब देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर होगा 6 महीने पे। सर मोनोसलेबल साउंड कौन सी होती है? बच्चा बोलने लग जाता है पा, दा, मा, ये होती है मोनोसलेबल साउंड।
क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें सर बच्चा बाइसिलेबल साउंड कब देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें बाइसिलेबल साउंड बच्चे के अंदर कब देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर होगा 9 मंथ। कि सर बाइसिलेबल का मतलब क्या होता है, बच्चा इसमें 2 वोवल्स का यूज करता है। कैसे, बच्चा या तो बोलने लग जाता है पापा, या बच्चा बोलने लग जाता है दादा। ये होता है बाइसिलेबल साउंड। और यह कब देखने को मिलती है, 9 महीने की एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। वेरी गुड पूनम कुमारी, सर मोनोसिलेबल 6 मंथ पे और बाइसिलेबल 9 मंथ पे। क्लियर है इतना, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सर बच्चा होता है वो 1 से 2 वर्ड जोड़ के कब बोलना स्टार्ट करता है। तो मैंने क्या बोला, 1 to 2 वर्ड विथ मीनिंग। कि जो बच्चा होता है 1 से 2 वर्ड यूज में लेता है, लेकिन उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ये हमें देखने को मिलता है 12 मंथ पे, या हम बोल सकते हैं 12 मंथ पे। 1 से 2 वर्ड कैसे, कि बच्चा बोलने लगे मम्मा पानी पिलाओ, मम्मा दूध पीना है। क्लियर है, ये होता है 1 से 2 वर्ड को बच्चा जोड़ के बोल रहा है। क्लियर है, क्या बोलता है बच्चा, पापा पानी पीना है। ये हो गया बच्चा 1 से 2, 2 से 3 वर्ड बच्चा जोड़ के बोल रहा है पूरा एक सेंटेंस, उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग है। नेक्स्ट हम बात करें कि कुछ बच्चे होते हैं 18 महीने की उम्र के अंदर 8 से 10 वर्ड को जोड़ लेते हैं। हम बोले 8 से 10 वर्ड को कब जोड़ लेता है बच्चा, 18 महीने का बच्चा। और 8 से 10 वर्ड बोलने लग जाता है कि मम्मा मुझे पानी पीना है, फिर मुझे खेलने जाना है। मतलब इसके अंदर बच्चा 8 से 10 वर्ड का यूज कर रहा है और हर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना, वेरी गुड। सर इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम के लिए पूछता है, एग्जाम में मोस्टली आपसे यही पूछता है कि सोशल स्माइल बच्चे के अंदर कौन से महीने में देखने को मिलती है। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि सर 8 वीक का बच्चा होता है उसके अंदर सोशल स्माइल देखने को मिलती है, और डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सर लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। अगर मान लो किसी पर्सन है उसकी स्पाइन के अंदर लेटरल साइड के अंदर कर्वेचर है, उसे हम क्या बोलेंगे। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर पुट करने हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, लेटरल कर्वेचर अगर स्पाइन में देखने को मिले उसे हम क्या बोलते हैं, क्या काइफोसिस बोलते हैं, क्या लॉर्डोसिस बोलते हैं, क्या स्कोलियोसिस बोलते हैं, या पेक्टम इवाकुलेटम बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी, कुछ स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सर लेटरल कर्वेचर देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं। पहले डायग्राम को देखना है फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर देखो कि जो स्पाइनल कोड है, आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि ये जो स्पाइनल कोड है इसके अंदर लेटरल साइड में जा रही है। ये जो स्पाइनल कोड है आपको नजर आ रही है कि सर ये लेटरल साइड में जा रही है, और जब स्पाइनल कोड लेटरल साइड में जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर हमें देखने को मिल रहा है काइफोसिस। और काइफोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा क्या हो रही है सर, बाहर की तरफ आउटवर्ड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, उसे हम बोलते हैं काइफोसिस। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा लॉर्डोसिस। और लॉर्डोसिस के अंदर क्या होती है, जो लंबर वर्टिब्रा होती है, जो लंबर वर्टिब्रा होती है ये पेशेंट के अंदर अंदर की तरफ देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। सर पर्सन कैसा देखने को मिलेगा, इस डायग्राम में देखो ये देखने को मिल रहा है नॉर्मल पर्सन, और लॉर्डोसिस वाला पर्सन होता है उसके अंदर आगे की तरफ देखने को मिलता है पूरा पेट, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा आगे की तरफ इन्वर्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है काइफोसिस, और काइफोसिस के अंदर क्या होती है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो बाहर की तरफ निकल रही है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, उसकी वर्टिब्रा थोड़ी लेटरल साइड में होती है, और लेटरल साइड की होने की वजह से जो पेशेंट होता है उसमें देखने को मिलता है स्कोलियोसिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सर इसके बारे में, थोड़ा थ्योरी पोर्शन बता दीजिए। अगर हम याद करें तो इसको याद कैसे करें, तो लिख लो काइफोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, आउटवर्ड आउटवर्ड थोरेसिक आउटवर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या देखने को मिलता है सर, आउटवर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, कि बाहर की तरफ देखने को मिल रही है कौन सी वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, इसे बोलते हैं काइफोसिस। और लॉर्डोसिस के अंदर क्या होती है, इनवर्ड देखने को मिल रही है कौन सी वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जब अंदर की तरफ जाती है तो इसे बोलते हैं लॉर्डोसिस। और स्कोलियोसिस किसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, वर्टिब्रा लेटरल साइड के अंदर मूव करती है, या हम बोल सकते हैं स्पाइनल कोड, या हम बोल सकते हैं वर्टिब्रा लेटरल कर्वेचर। क्लियर है इतना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में हमारा आंसर क्या देखने को मिलेगा, कि लेटरल कर्वेचर देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। क्लियर है इतना, आई होप सबको समझ में आ गया, और डायग्राम से भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना सब लोगों का, वेरी गुड। वेरी गुड सविता, सर काइफोसिस के अंदर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो आउटवर्ड होती है, वेरी गुड, यही हमने लिखा है कि आउटवर्ड देखने को मिलती है। क्लियर है इतना सबका, एक बार फटाफट से कमेंट के अंदर है अपना आंसर पुट कर दो। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेता है, द चाइल्ड हैज ए कंप्लीट सेट ऑफ डेसिडुअस टीथ एट द एज ऑफ ईयर। सर डेसिडुअस टीथ होते हैं जिसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, उसे प्राइमरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, और ये कंप्लीट कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। फटाफट से आंसर कर दो, क्या 1.5 साल की उम्र में देखने को मिलेगा, क्या 2 साल की उम्र में देखने को मिलेगा, क्या 1 साल की उम्र में, या 2.5 साल की उम्र में। फटाफट से आंसर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये जो डेसिडुअस टीथ होते हैं उसे ही हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, और उसे ही हम प्राइमरी टीथ के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन है इस आंसर के अंदर भी। तो अब हम बात कर लेते हैं सर टीथ के बारे में, कि जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। क्लियर है सर, टीथ होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। जो टीथ होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के, एक होते हैं सर प्राइमरी टीथ, एक होता है सर प्राइमरी टीथ, और दूसरा हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी टीथ। क्लियर है कि सर प्राइमरी टीथ होता है उसका दूसरा नाम और क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछता है मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम होता है सर इसका, डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, इस नाम से मिल्क टीथ के नाम से और डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपसे बोल सकता है कि प्राइमरी टीथ नंबर में कितने होते हैं, और सेकेंडरी टीथ होते हैं वो नंबर के अंदर कितने देखने को मिलते हैं। या हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी टीथ होते हैं उसे टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी टीथ होते हैं उसे परमानेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर प्राइमरी टीथ की बात करें तो नंबर के अंदर सर हमें कितने देखने को मिलते हैं, 20 टीथ देखने को मिलते हैं, और सेकेंडरी टीथ जो परमानेंट दांत होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं नंबर के अंदर 32। क्लियर है, तो प्राइमरी टीथ तो देखने को मिल गया 20, और सेकेंडरी टीथ हो गए 32। सर कंप्लीट कब देखने को मिलते हैं प्राइमरी टीथ,
प्राइमरी टीथ कंप्लीट हमें कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। अगर आपसे मंथ के अंदर आंसर पूछे तो आपका आंसर होगा 30 मंथ पे, और अगर ईयर के अंदर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 2.5 ईयर ऑफ एज। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मंथ के अंदर पूछे तो आपका आंसर होगा 30 महीने के बच्चे में, और अगर ईयर के अंदर पूछे तो आपका आंसर होगा कि 2.5 साल की उम्र के अंदर बच्चे के अंदर प्राइमरी टीथ देखने को मिलते हैं, डेसिडुअस टीथ देखने को मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं मिल्क टीथ देखने को मिलते हैं। मुझे पता था बहुत से स्टूडेंट गलत आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप फटाफट से सही आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तुम लोग एक बार फटाफट से क्लास को लाइक नहीं कर रहे, फटाफट से क्लास को लाइक कर दो एक बार। क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा आप लोगों के लिए क्लास को लाइक करने के लिए? एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड। तो सर करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। सर डी करेक्ट आंसर क्यों होगा? क्योंकि डेसिडुअस टीथ होते हैं वो परमानेंट टेम्परेरी टीथ होते हैं, और वो 30 महीने या 2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो फटाफट से और आंसर करो। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ टोडलर। क्या पूछ रहे हैं? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ टोडलर। कि टोडलर होता है वो कौन सी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर देखने को मिलता है? क्लियर है? टोडलर होता है वो कौन सी साइकोलॉजी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है? क्या फेलिक स्टेज के अंदर, क्या जेनाइटल स्टेज के अंदर है, क्या एनल स्टेज के अंदर, या ओरल स्टेज के अंदर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड, बी आंसर कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है ये अभी क्लियर हो जाएगा इसी क्लास के अंदर, आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को कि सर क्या पूछ रहा है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, सबसे पहले सर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी होती है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई? क्लियर है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी होती है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई? तो हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्रूड। क्या आंसर होगा सर? सिगमंड फ्रूड। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी होती है उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेशन किया गया। अगर हम बात करें जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बर्थ से लेकर 1 साल की उम्र होती है वो देखने को मिलती है सर ओरल स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है? ओरल स्टेज के अंदर। और 1 साल से लेकर 3 साल की जो एज ग्रुप होती है वो हमें देखने को मिलती है एनल स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? एनल स्टेज के अंदर। और अगर हम बात करें 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में जो एज ग्रुप होती है वो हमें देखने को मिलती है फेलिक स्टेज के अंदर। नेक्स्ट अगर 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक की बात करें वो हमें देखने को मिलती है सर लेटेंसी स्टेज के अंदर। क्लियर है? और मोर देन 12 ईयर के बाद में जो एज ग्रुप होती है वो हमें देखने को मिलती है जेनाइटल स्टेज के अंदर। तो मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था जाइगोट कितने दिन का होता है, एम्ब्रियो कितने दिन का होता है, फीटस कितने दिन का होता है, नियोनेट कितने दिन का होता है, और टोडलर कितने दिन का होता है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि सर टोडलर की एज ग्रुप मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, और जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि टोडलर की एज ग्रुप क्या देखने को मिलती है। जरा फटाफट से आंसर कर दो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि जो टोडलर होता है उसकी एज ग्रुप हमें क्या देखने को मिलती है। क्लियर है? सर 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? टोडलर। और टोडलर के अंदर कौन सी देखने को मिल रही है स्टेज? एनल स्टेज। क्लियर है? सबको समझ आ गया? अरे वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर टोडलर होता है वो कौन सी स्टेज में आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में? तो आप लोगों का आंसर होगा वहां पे एनल स्टेज में।
क्लियर है? इसी के साथ में आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट था। वेरी गुड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फटाफट से कमेंट में सभी स्टूडेंट थम्स अप मेंशन कर दो, क्या सबको समझ में आ गया क्या जितना हमने रीड किया है उतना क्लास के अंदर? चेहरे की चमक तो चंद दिनों में ढल जाएगी, मगर किताबों से सीखी बात पूरी जिंदगी काम आएगी। वेरी गुड। सिंघानिया साहब, थैंक यू, क्या बात लिखी है बच्चे ने। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। Occurrence of Oedipus complex is commonly seen, कि ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉमनली कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्सेट की एग्जाम में भी पूछता है और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? क्लियर है? क्या 1 से 3 साल की एज ग्रुप में, या 3 से 5 साल की एज ग्रुप में, या 1 से 3 साल की एज ग्रुप में? फटाफट से ऑप्शन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्लियर है इतना? वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं। अरे एज ग्रुप को पढ़ के आंसर नहीं करना, एज ग्रुप के आगे यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों लिखे हैं, महिला और पुरुष दोनों लिखे हैं, उनको भी रीड करना है। ऐसा नहीं कि 1 से 3 साल देख लिया और फटाफट से आंसर कर दिया। क्लियर है इतना? वेरी गुड। बहुत स्टूडेंट अच्छा आंसर कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर ओइडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्लियर है कि सर ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। कौन सी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी होती है वो किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने। और सिगमंड फ्रूड ने इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज बताई थी? ओरल स्टेज के बारे में बता दिया था, एनल स्टेज के बारे में, फेलिक स्टेज के बारे में, और लेटेंसी स्टेज के बारे में, और जेनाइटल स्टेज के बारे में। क्लियर है? साइकोसेक्सुअल ने कितनी स्टेज दी थी सर? 3 स्टेज दी थी। इसके अंदर जो फेलिक स्टेज होती है उसको फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया। तो अब हम बात करते हैं फेलिक स्टेज के बारे में। इसके बारे में, फेलिक स्टेज के बारे में। और फेलिक स्टेज होती है वो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था फेलिक स्टेज होती है वो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलती है। फटाफट से आंसर कर दो, देखिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट, फेलिक स्टेज कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलती है? 3 से लेकर 6 साल की एज ग्रुप में। वेरी गुड। कि सर फेलिक स्टेज होती है उसको उसने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सिगमंड फ्रूड भाई साहब थे, उन्होंने जो फेलिक स्टेज थी उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया। सर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी होता है और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फेलिक स्टेज के बारे में। सॉरी, फेलिक स्टेज के अंदर दो कंडीशन होती है। एक होता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? एक होता है सर ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा देखने को मिलता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? क्लियर है?
कौन कौन सी कंडीशन होती है फेलिक स्टेज में? एक होता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सर ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत बार हमें कंफ्यूजन होते हैं। क्लियर है कि ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में। तो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लड़का होता है बॉय अटैच्ड टू मदर, जो लड़का होता है अपनी मदर से ज्यादा अटैच में होता है उसे बोलते हैं ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो गर्ल होती है वो अटैच टू फादर, अपने फादर से ज्यादा अटैचमेंट होता है लड़कियों का। कौन सी एज ग्रुप में? 3 से लेकर 6 साल की एज ग्रुप में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनकी मदर के साथ में उनका ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उनके साथ ज़्यादा बैठते हैं, उनसे ज़्यादा बात करते हैं। कौन सी एज ग्रुप वाले लड़के? 3 से लेकर 6 साल वाले लड़के। तो हमने क्या बोला? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? जो लड़का होता है वो मदर से ज़्यादा अटैचमेंट में होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लड़की होती है वो फादर से ज़्यादा अटैच होती है। सर इसको याद कैसे करें? ट्रिक बता दीजिए कि ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में आपको ओ देखने को मिल रहा है, और बॉय के अंदर भी ओ देखने को मिल रहा है, और मदर के अंदर भी ओ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो जब भी ओइडिपस कॉम्प्लेक्स आए तो बॉय के अंदर भी ओ देखने को मिलता है और मदर के अंदर भी ओ देखने को मिलता है। क्लियर है? इतना याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता दिया। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे याद करोगे? ओ से याद करना। क्लियर है? इतना आई होप सबको समझ में आ गया। क्या सर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के अंदर पूछता है। अब सर क्वेश्चन के अंदर क्या है? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलता है? कौन सी एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलता है? पहले तो हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप के बारे में कि 3 से लेकर 6 साल की एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है? 1 से लेकर 3 साल, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है वो 3 से 5 साल देखने को मिल सकता है, आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी है वो 1 से 3 साल देखने को मिल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर 3 से 5 साल दे रखा है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन क्या पूछा है? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो बॉय होता है वो मदर से अटैच होता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या था? 1 से 3 साल की वजह से हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन बी के अंदर जो लड़की होती है वो 3 से 5 साल की, वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। जो लड़का होता है वो 3 से 5 साल या 3 से 6 साल की एज ग्रुप में अपनी मदर से अटैच होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रेशनल सबको समझ में आ गया कैसे आंसर को एलिमिनेट करना है। पहले आपको एज ग्रुप डिफाइन करनी है, फिर आपको बॉय और गर्ल के अंदर आंसर को डिफाइन करना है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्लियर है? इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। कंडीशन है इंडिकेट एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन। जो परसेप्शन होता है उसके अंदर अगर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लियर है कि सर परसेप्शन होता है जो देखते हैं, वो परसेप्शन की दो हमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। एक हमने सुना है इल्यूजन, और दूसरा हमने सुना है हेल्यूसिनेशन। तो परसेप्शन की कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है? एक होता है इल्यूजन और दूसरा देखने को मिलता है हेल्यूसिनेशन। क्लियर है? तो सर ऑप्शन के अंदर है, आंसर कैसे करेंगे? पहले आपको आंसर से पहले आपको रैशनल पता होना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन के अंदर इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के अंदर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। आपको पता होगा कि इल्यूजन क्या होता है, यूनिवर्सल एग्जाम्पल, दुनिया का हर टीचर यही एग्जाम्पल देता है, बुक्स के अंदर भी यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि अगर मान लो रस्सी को सांप समझ रहे हो, वो क्या हो गया आपका इल्यूजन। क्लियर है? सामने कोई चीज पड़ी है और फिर आप उसको गलत रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको गलत परसीव कर रहे हो,
वो होता है इल्यूजन। क्लियर है? लेकिन वहां पे रस्सी प्रेजेंट है, और हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, कोई रस्सी नहीं है और फिर भी आप उसे सांप समझ रहे हो, वो होता है हेलुसिनेशन। क्लियर है? यानी हम बोल दे प्रेजेंट स्टिमुलाई, वहां पे कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होती है और उसे अगर आप गलत परसीव कर रहे हो, वो होता है इल्यूजन। और हेलुसिनेशन क्या होता है, नॉट प्रेजेंट स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है और उसे आप गलत समझ रहे हो, वहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप उसे परसीव कर रहे हो, ये होता है हेलुसिनेशन। क्लियर है? कि कमरे के अंदर आप बैठे हो और कमरे के अंदर लाइट बंद है, आप देख रहे हो कि सामने वाली टेबल पे कोई ना कोई बैठा है, वहां पे कोई बैठा ही नहीं है फिर भी आप परसीव कर रहे हो कि कोई ना कोई बैठा है, ये होता है इल्यूजन। लेकिन अगर आपकी कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर मान लो पेन रखा है और आप समझ रहे हो कि वो पेन नहीं, वो तो वहां पे सांप है। क्लियर है? या रस्सी रखी है और रस्सी को आप बोल रहे हो वहां पे कोई ना कोई सांप है। क्लियर है? बिल्कुल, अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है और फिर उसे आप गलत पहचान रहे हो, ये होता है इल्यूजन। और सामने कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप गलत परसीव कर रहे हो, ये होता है हेलुसिनेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बारे में। तो सर परसेप्शन के लिए एबनॉर्मलिटीज कौन सी होती है, इल्यूजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सर ऑब्सेशन क्या होता है, ऑब्सेशन माइंड के अंदर एबनॉर्मल थॉट्स आते हैं, दिमाग के अंदर बार बार विचार आते हैं, वो होता है ऑब्सेशन। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, विचार आने के बाद में बार बार उसे चेक करना। जैसे आप घर के लॉक लगा के बाहर जाते हो, दिमाग में विचार आ रहा है कि पता नहीं हमने लॉक लगाया था या नहीं लगाया, और अगर लॉक लगाने के बाद में लॉक को बार बार चेक कर रहे हो, ये होता है कंपल्सन। क्लियर है? जैसे दिमाग में मेरे बार बार विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ये विचार आना होता है ऑब्सेशन, और बार बार मेरे हाथों को हैंड वॉश कर रहा हूं, ये होता है कंपल्सन। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? नहीं, ऑब्सेशन का मतलब होता है बार बार विचार आना, कंपल्सन का मतलब होता है एक्टिविटी करना, उसके लिए एक्शन करना। क्लियर है इतना? वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइपोक्सिया इज, वेरी इजी क्वेश्चन है, बट इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर हमने तो आज तक इतना पढ़ा ही नहीं डिटेल के अंदर। तो फटाफट से आंसर कर दो। हाइपोक्सिया क्या होता है? क्या टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, या म्यूकोजा ब्लू कलर की देखने को मिलती है, या सभी करेक्ट आंसर देखने को, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? फटाफट से आंसर कर दो कि सर हाइपोक्सिया क्या होता है। वेरी गुड। कुछ टर्म है उनके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में समझा देता हूँ। एक वर्ड आप सुना होगा हाइपोक्सिया के नाम से, एक वर्ड आपने सुना होगा हाइपोक्सीमिया के नाम से। क्लियर है? वेरी गुड। एक वर्ड आपने सुना होगा साइनोसिस के नाम से। वेरी गुड, सब लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो सर हम बात क्या कर रहे थे कि हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो, लेक ऑफ O2 इन टिश्यू, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और अगर मान लो लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के अंदर, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। आई होप सबको समझ में आ गया। सर साइनोसिस क्या होता है, अगर बॉडी पूरी ब्लू कलर की देखने को मिली उसे हम बोलते हैं साइनोसिस। तो क्या बोलेंगे, ब्लू इस कलर ऑफ बॉडी, अगर बॉडी का कलर ब्लू कलर का देखने को मिले उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस।
क्लियर है? क्लियर है इतना? सर हमसे पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि साइनोसिस चेक करने के लिए नॉर्मल पेशेंट में हम साइनोसिस सबसे पहले कहाँ पे चेक करते हैं? तो लिखो चेक साइनोसिस इन नॉर्मल पेशेंट। जैसे आप ड्यूटी कर रहे हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आता है और उसका साइनोसिस का लेवल चेक करना है कि इसके साइनोसिस है या नहीं है, तो साइनोसिस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसके जो नेल बैंड होते हैं, नेल बैंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लू कलर का डिस्कलराइजेशन। तो कहाँ देखते हैं? नेल बेड के ऊपर हमें देखने को मिलेगा ब्लू कलर का डिस्कलराइजेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को इसी के अंदर बता देता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए कौन सी टाइप की गैस का यूज किया जाता है? लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए कौन से टाइप की गैस का यूज किया जाता है? CO2 गैस। आपका आंसर क्या होगा? CO2 गैस का यूज लिया जाता है। अगर सर ऑप्शन के अंदर और CO2 के अलावा हमें देखने को मिले CO2 प्लस N2O या नाइट्रोजन, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा आंसर देखने को मिलेगा CO2 और सेकंड प्रायोरिटी हमारा आंसर देखने को मिलेगा CO2 प्लस N2O। क्लियर है इतना? वेरी गुड। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका आंसर होगा CO2। और ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट 6 के प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी गैस यूज ली जाती है, तो वहां पे आप लोग आंसर कर देना कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन कम होती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। और अगर ब्लू कलर की म्यूकोजा देखने को मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, या ब्लू कलर की बॉडी देखने को मिले उसे हम बोलते हैं साइनोसिस। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल 5 स्टार लगा लेना। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम के अंदर भी आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता। क्लियर है इतना? वेरी गुड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन KGMU के अंदर पूछा गया, SGPGI के अंदर पूछा गया और नॉरसेट 7 के प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि डोपामीन का लेवल कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है। क्या सर इतना इजी क्वेश्चन प्री में पूछता है? बिल्कुल, प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, SGPGI के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, KGMU के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट आंसर कर दो। कुछ स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, मुझे पता था कंफ्यूजन रहेगा तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। एक बीमारी होती है सीजोफ्रेनिया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है सीजोफ्रेनिया। इसके अंदर पेशेंट के अंदर डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? क्या हो जाता है? इसके अंदर डोपामीन का लेवल देखने को इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है? एक डिसऑर्डर पड़ेगी OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और OCD होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट के अंदर सीरोटोनिन का लेवल क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें सर पार्किंसन डिजीज। जो पार्किंसन डिजीज होती है उसके अंदर भी सर डोपामीन का लेवल हमें कम देखने को मिलता है। क्लियर है?
क्या देखने को मिलता है, डोपामीन का लेवल हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सर डिप्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है। जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो सीरोटोनिन होता है, जो डोपामाइन होता है, जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है, इन सब का लेवल क्या देखने को मिलता है सर, कम देखने को मिलता है। इसका सीरोटोनिन का, डोपामीन का और नॉन एपिनेफ्रिन तीनों का लेवल कम देखने को मिलता है। क्लियर है। अगर सर बात करें मेनिया के अंदर, तो मेनिया का पेशेंट होता है उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है, क्या सीरोटोनिन का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है, डोपामाइन का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर, मेनिया कंडीशन के अंदर। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करके फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या आंसर होने वाला है कि इंक्रीज डोपामिन लेवल कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, वेरी गुड। कि सर सिजोफ्रेनिया कंडीशन के अंदर हमें डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, बिल्कुल। सर 5-HT क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन होता है, ये सीरोटोनिन का प्रीकर्सर होता है। जो मार्केट के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन आती है वो ट्रिप्टोमरी आती है मोस्टली, जो प्रीकर्सर होती है वो सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और फिर आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन फेलोपियन ट्यूब, कि पस इकट्ठी हो गई, पस का कलेक्शन हो गया इसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो बता दीजिए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फटाफट से आंसर कर दो। देखिए एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एक बार फटाफट से ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट कर दो। देखिए कि सर क्या आंसर होने वाला है, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। फटाफट से आंसर पुट करो। देखिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेरी गुड। कि सर क्या देखने को मिलता है, वेरी गुड। सबसे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले कि साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है। कि सर साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना, कहाँ पे, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है उसे हम बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। सर पायोसाल्पिंग्स क्या होता है, पायो का मतलब क्या होता है, पस का फॉर्मेशन, तो हम क्या बोलते हैं, पस इन फेलोपियन ट्यूब। अगर पस का कलेक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब में उसे हम क्या बोलते हैं, पायोसाल्पिंग्स। क्लियर है। हाइड्रोसाल्पिंग्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, या हम बोल सकते हैं फ्लूइड, और फ्लूइड का कलेक्शन किसमें हो गया, तो हम बोलेंगे फ्लूइड कलेक्शन इन फेलोपियन ट्यूब, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाल्पिंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें सर हाइड्रोओफिनेक्स क्या होता है। कि हाइड्रोओफिनेक्स नाम से अभी तक कोई वर्ड मेडिकल टर्म नहीं बना, इसीलिए सर हमारा करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, पायोसाल्पिंग्स। पायोसाल्पिंग्स क्या होता है, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा बी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे फटाफट बता दो, आप लोगों को क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं क्या, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं क्या, एक बार फटाफट से बता दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो, क्या आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो क्या आप लोगों को यूट्यूब पे करवाना है क्या, बताइए। CHO के करवाने हैं या ANM के करवाने हैं या नोरसेट के करवाने हैं, फटाफट से बता दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक लंबी क्लास लेने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन की क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और 100 क्वेश्चन क्या होंगे, फटाफट से आप लोग बता दो मुझे।
कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर CHO के करवाने हैं या ANM के करवाने हैं या नोट सेट के करवाने हैं। फटाफट से बता दो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी क्लास लेके आऊँ, लंबी क्लास लेके आऊँगा। बिल्कुल, ज़्यादातर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देखने को मिल रहे हैं कि सर नोट सेट के लेके आओ और CHO के लेके आओ। कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि सर ANM के भी लेके आना है। तो आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स देखने को मिल रहे हैं कि सर हमें 100 क्वेश्चन की लंबी मैराथन क्लास चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आऊँगा जल्दी। पहली क्लास होगी आप लोगों के लिए CHO की मैराथन क्लास होगी, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ANM की, वो मैराथन क्लास के अंदर भी आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन होंगे और नोट सेट के लिए भी आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास जरूर लेके आऊँगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। और क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, और वो क्लास होगी उसके अंदर लंबी क्लास चलेगी, अपनी आराम से बैठ जाना। ऐसा नहीं है कि सर 1 घंटा हो गया हम तो थक गए, क्योंकि 100 क्वेश्चन की क्लास है, कम से कम 4 से 5 घंटे क्लास चलेगी आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर कर देना और बता देना कि लंबी क्लास होने वाली है, प्रीवियस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, रैशनल के साथ में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल रैशनल के साथ में ही डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन सर बाइलिंगुअल होने चाहिए, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। और जल्दी उस क्लास का बैनर आप लोगों को मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास को, नोटिफिकेशन को हर स्टूडेंट के पास में शेयर करना है जिसका सपना है कर्मचारी बनना। क्योंकि आप लोग क्या होते हो, शेयर बहुत कम करते हो। आप लोग खुद क्लास देखने आ जाते हो, ये सोचते हो कि अगर साथ वाले को क्लास शेयर कर दिया तो वो भी सीख लेगा और वो हमारे से अच्छी रैंक लेके आएगा। ऐसा कंपटीशन नहीं सोचना है, हर स्टूडेंट को पढ़ना है। सिलेक्शन उसका होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करता है। क्लियर है? तो कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है और जल्दी आप लोगों को उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल, जो क्लास होगी वो स्टूडियो से क्लास होगी, जैसे मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ वैसे क्लास नहीं होगी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हो कि सर खड़े होके पढ़ाया करो। जो मैराथन क्लास होगी वो पैनल से क्लास होगी और क्लास बहुत लंबी होगी, शानदार होगी, जानदार क्लास होगी। बस आप लोगों से ये है कि क्लास को हर स्टूडेंट के पास में शेयर करना है। और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखने चाहिए। डेली बोलता हूँ लेकिन आप लोगों को कमेंट नहीं कर पाते आप लोग, पता नहीं आप लोगों का इतना बिजी शेड्यूल कैसे है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आज के शानदार जानदार सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और जम के मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।